नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार बीजेपी के फेरबदल में किस किस जातियों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। जी हां, नीतीश कुमार के साथ नाता टूटने के बाद से बीजेपी बिहार की सियासत में किसी बैसाखी के बजाय खुद को पैरों पर खड़ा होने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी की नज़र नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है, जिसे अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश में है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी टीम का गठन किया तो पार्टी के कोर वोट बैंक का सवर्ण समुदाय का ख्याल रखते हुए अति पिछड़े वर्ग को खास तवज्जो दी है। लेकिन यादव और मुस्लिम को संगठन में जगह नहीं के बराबर मिली है। इससे एक बात साफ है कि बीजेपी की नज़र बिहार में आरजेडी के बजाय जेडीयू के वोट बैंक पर है, जिसके सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 की जंग भी फतह करने की रणनीति है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 38 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 6 महामंत्री, 12 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी नेताओं को प्रभारी और कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के बिहार संगठन की लिस्ट को जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा तवज्जो सवर्ण जातीय के नेताओं को मिली है और उसके बाद अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। बीजेपी की बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। बीजेपी की 38 सदस्यीय कमेटी में 17 सवर्ण नेता है, जिनमें 6 ब्राह्मण, 5 राजपूत, 5 भूमिहार और 1 कायस्थ समुदाय से आते हैं। साथ ही 3 वैश्य समुदाय को भी प्रदेश संगठन में जगह दिया गया है। सवर्ण नेताओं के पूरी तरह से बिहार बीजेपी में दबदबा है। इसके पीछे वजह यही है कि सम्राट चौधरी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसके चलते संगठन में सवर्ण नेताओं को ठीक ठाक जगह देकर साधे रखने की कोशिश की गई है। इस तरह बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण समुदाय का पूरा ख्याल रखा है। सम्राट चौधरी ने अति पिछड़े वर्ग से अपनी टीम में 8 सदस्यों को जगह दी है, जिसमें शीला प्रजापति, भीम सिंह चंद्रवंशी, नितिन अभिषेक, अनिल ठाकुर, नंदलाल चौहान, ललन मंडल, अमित दांगी और राजभूषण निषाद शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन में 3 क्वेरी समुदाय से आने वाले नेताओं को रखा गया है, तो कुर्मी समुदाय से 2 नेताओं को भी जगह मिली है। इसके अलावा 3 दलित नेताओं को भी प्रदेश संगठन में बीजेपी ने शामिल किया है। तो यादव समुदाय से 1 नेता को ही रखा गया है। नीतीश के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, ये बात साफ दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की प्रदेश संगठन में जिस तरह से अति पिछड़े वर्ग और कुर्मी कोयरी समुदाय के लोगों को जगह दी है, उसके पीछे पार्टी का मकसद साफ नजर आता है। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है, क्योंकि अति पिछड़े और कुर्मी कोयरी को जेडीयू का परंपरागत वोटर माना जाता है। बीजेपी यह बात समझ चुकी है कि बिहार की सियासत में जगह बनाना है तो नीतीश कुमार को कमजोर किए बिना यह संभव नहीं है। इसी वजह से जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन होने के चलते लंबे समय से ये एनडीए को वोट दिया करते थे, जिसके चलते उन्हें आसानी से पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके पीछे कारण यह भी है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव होने की वजह से गैर यादव ओबीसी को जोड़ना आसान है, क्योंकि जेडीयू आरजेडी साथ है। बीजेपी ने यूपी में इस फॉर्मूले को आजमाने में सफल रही है, इसलिए बीजेपी बिहार में अति पिछड़ों पर खास नजर रख रही है और इसलिए खास तवज्जो भी दे रही है। लालू यादव के वोट बैंक को बीजेपी ने किस तरीके से नजरअंदाज किया है? बीजेपी ने बिहार में संगठन में जिस तरह से यादव और मुस्लिम को नजरअंदाज किया है, उसे पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी के संगठन में सिर्फ 1 यादव को जगह मिली है। स्वदेश यादव को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।
इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से किसी को भी बीजेपी प्रदेश संगठन में जगह नहीं मिल सकी है, तो महादलित समुदाय से भी किसी को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी इस बात को जानती है कि यादव और मुस्लिमों पर मेहनत करने के बाद भी वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो लालू प्रसाद के वोट बैंक है, आरजेडी के वोट बैंक है। ऐसे में यादव समुदाय को जगह देकर बाकी ओबीसी को नाराज करने का जोखिम बीजेपी नहीं उठाना चाहती। वहीं मुस्लिमों को शामिल न किए जाने के पीछे साफ है कि बीजेपी खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है। 2024 और 2025 पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी उस लिहाज से बिहार में अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। बीजेपी ने चिराग पासवान को साथ लिया हो या फिर जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी गठबंधन कर रखा है। वहीं अब बीजेपी ने संगठन के जरिए जातीय समीकरण को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। सवर्ण मतदाताओं को मजबूती के साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें 40% जगह पार्टी संगठन में दी गई है, तो 20% अति पिछड़ों को रखा है। इस तरह बीजेपी ने सवर्ण वोटों को साथ जोड़े रखते हुए अति पिछड़ों को जोड़ने की कवायद की है। बीजेपी ने बिहार संगठन की कमान ओबीसी के कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को सौंप रखी है, तो विधायक दल की जिम्मेदारी भूमिहार समुदाय के हाथों में है। इस तरह बीजेपी काफ़ी सधे हुए तरीके से अपना एजेंडा सेट करने में जुट गई है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको मैंने बताया कि बीजेपी की रणनीति आगे क्या है, कैसे वो जाति के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से उसको जोड़ने में जुटी है और तमाम समीकरण को सेट करने में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।